हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत होता है हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट विद ऑनिक में। मैं ऑनिक आपका स्वागत करता हूं। तो इसके पहले हम लोगों ने पाषाण काल, स्टोन एज के बारे में अच्छे से समझ लिया था और उससे भी पहले हम लोगों ने हिस्ट्री के बारे में कुछ इंट्रोडक्शन लिया था, जिसमें कि बेसिकली हम लोगों ने हिस्ट्री के पाठ्यक्रमों को देखे थे। फिर हम लोगों ने सीक्वेंस वाइज सबसे पहला चैप्टर पाषाण काल को उठाया और उसे अच्छी तरह से हम लोगों ने अध्ययन किया। अब इस वीडियो में हम लोग पाषाण काल से संबंधित आइए क्वेश्चनों को हल करते हैं, जो कि हम लोगों ने थ्योरी में पढ़ा था। तो पाषाण काल से संबंधित क्वेश्चनों को हल करते हैं। पाषाण काल, जबकि लोग जानते हैं कि इस समय आदि मानव के बारे में पढ़ते हैं विशेषकर, और इस समय आदि मानव बड़े बड़े पत्थरों का उपयोग करते हैं, चाहे वो आग जलाने के लिए हो या बड़े बड़े पत्थरों का उपयोग शिकार करने के लिए हो। इसलिए इसका नाम पत्थर का उपयोग होने के कारण पाषाण काल, स्टोन एज भी पड़ा है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, इतिहास को लिखित स्रोत के आधार पर किसने बांटा? तो हम लोगों ने पाषाण काल को भी समझने से पहले एक टॉपिक पर चर्चा किया था कि इतिहास को तीन भागों में बांटा जाता है। इतिहास को तीन भागों में बांटा जाता है, मिलने वाले लिखित स्रोत के आधार पर। किसमें? प्राक ऐतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक, ऐतिहासिक। यह बंटवारा जॉन ब्रूस द्वारा किया गया था। यह बंटवारा जॉन ब्रूस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। तो यह बंटवारा जॉन ब्रूस द्वारा किया गया था। यहीं पर आपको देखने को मिलेगा हेरोडोटस। कौन है हेरोडोटस? तो इतिहास के जनक हेरोडोटस को कहते हैं। एक है थॉमसन। मैंने आपको बताया था कि क्रिश्चियन जॉन थॉमसन, इस थॉमसन ने इतिहास को मिलने वाले पुरातात्विक वस्तुओं के आधार पर बांटा, और वहीं जॉन ब्रूस ने इतिहास को लिखित स्रोत के आधार पर बांटा, और हेरोडोटस इतिहास के जनक थे। तो क्वेश्चन के मुताबिक लिखित स्रोत के आधार पर किसने बांटा? जॉन ब्रूस ने। किस में बांटा? प्राक ऐतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक, ऐतिहासिक। अगला क्वेश्चन, सबसे पहले पशुपालन के साक्ष्य कहां मिले? सबसे पहले मतलब सुव्यवस्थित नहीं पूछ रहा, बस पूछ रहा सबसे पहले कहां मिले। तो सबसे पहले पशुपालन के साक्ष्य मिले थे आजमगढ़ में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, आजमगढ़ में। बागोड़ जो है, बागोड़ में सबसे पहले कृषि के साक्ष्य मिलना प्रारंभ हो गए थे, और यहां भी अव्यवस्थित कृषि था। लेकिन क्वेश्चन में अव्यवस्थित पशुपालन का बात कर रहा है। पशुपालन सबसे पहले कहां मिले थे? तो आजमगढ़ में। और लोहरा देव में तो पता ही है, भारत में स्थित ऐसा स्थान जहां पर सबसे पहले खेती सुव्यवस्थित ढंग से देखा गया। अगला क्वेश्चन, मानव द्वारा खोजा गया प्रथम धातु। ये तो बहुत इजी है, तांबा। मानव द्वारा खोजा गया प्रथम धातु तांबा। नव पाषाण काल के अंतिम समय में तांबा का खोज हो गया, इसलिए नव पाषाण काल के अंतिम समय को ताम्र पाषाण के नाम से भी जानते हैं, और इसी ताम्र पाषाण काल का नाम है चिलकोलित भी है, इसको भी ध्यान रखना है। तो मानव द्वारा खोजा गया प्रथम धातु तांबा। फिर जब सिंधु सभ्यता आया तब कांसे की खोज हो गई, और फिर जब वैदिक काल आया तब लोहे की खोज हो गई। तो सबसे पहला तांबा। चिलकोलित किस काल को कहा जाता है? मैंने अभी बताया। चिलकोलित मध्य नव पाषाण काल के अंतिम समय में तांबा की खोज हो चुकी थी, इसलिए उसका नाम ताम्रपाषाण काल पड़ा, और उसी का टेक्निकल नाम है चिलकोलित। तो चिलकोलित किस काल को कहा जाता है? तो ताम्रपाषाण काल को। यहीं दो क्वेश्चन और बन जाएंगे। क्या? कि नव पाषाण काल का टेक्निकल नाम मेघालित, क्योंकि इसमें बहुत चीजों का खोज हो गया। पहिया का खोज, तांबा का खोज, मृत भांडों का खोज, है ना, मृत भांडों का निर्माण। तो नव पाषाण काल को मेघालित कहते हैं, ताम्र पाषाण काल को चिलकोलित, और मध्य पाषाण काल को माइक्रोलिथ कहते हैं। लिथ मतलब होता है काल, इसको आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, भारतीय उपमहाद्वीप में सर्वप्रथम सुव्यवस्थित ढंग से खेती कहां देखी गई? सर्वप्रथम सुव्यवस्थित ढंग से खेती पहले तो हम लोग पढ़ते थे कि मेहरगढ़ में खेती हुआ था 7000 साल ईसा पूर्व, 7000 साल पहले। लेकिन नया खोज हो गया, जिसमें कि एक स्थान देखा गया भारत के उत्तर प्रदेश में, जिसका नाम है लोहरा देव, जहां पर 8000 साल पहले खेती हुई थी। और किसकी खेती हुई थी? चावल, धान से चावल की खेती हुई थी। तो भारतीय उपमहाद्वीप में सर्वप्रथम सुव्यवस्थित ढंग से खेती, तो लोहरा देव इसका आंसर हो जाएगा। 8000 साल पहले चावल की खेती हुई थी। अगर लोहरा देव ऑप्शन में नहीं हो तब मेहरगढ़ मारेंगे। मेहरगढ़ में 7000 साल पहले गेहूं की हुई थी, और अगर मेहरगढ़ भी ना हो तब कोल्डीवा मारेंगे। कोल्डीवा में भी 7000 साल पहले चावल की हुई थी, इसको आपको ध्यान रखना है। तो सर्वप्रथम भारतीय उपमहाद्वीप में सुव्यवस्थित ढंग से खेती लोहरा देव। किसकी खेती हुई थी? चावल की। अगला क्वेश्चन, भारतीय उपमहाद्वीप में सर्वप्रथम सुव्यवस्थित ढंग से चावल की खेती कहां हुई थी? अभी बताया मैंने, सबसे पहले सुव्यवस्थित ढंग से चावल की खेती
लोहरादेव में ही होगी, सबसे पहले खेती यहाँ हुई, और जबकि चावल की हुई तो सबसे पहले चावल की खेती भी लोहरादेव होगा। लेकिन 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 ऑप्शन में तो मेहरगढ़, दमदमा, कोल्डीवा, लोहरादेव है ही नहीं, तब क्या टिक करें? तो जब लोहरादेव नहीं है तब मेहरगढ़, लेकिन मेहरगढ़ में तो गेहूं का खेती हुआ था, तो मेहरगढ़ में नहीं होगा, जबकि चावल पूछा है यहाँ पर, चावल ना। तो अगला है कोल्डीवा। कोल्डीवा में चावल का हुआ था 7000 साल पहले। अगर ऑप्शन में लोहरादेव होता तो इसको टिक करते, लेकिन कोल्डीवा है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। इसके अलावा मेहरगढ़ में सर्वप्रथम सुव्यवस्थित ढंग से गेहूं को देखा गया, और दमदमा में तो पता ही आपको, दमदमा में लाश का ढेर देखा गया। ये नव मध्य पाषाण काल में ही देखा गया था। एक ही स्थान हर जगह पे नव पाषाण काल में लाशों का ढेर नहीं देखा गया। अंतिम संस्कार की प्रथा कुछ ही लाशों में देखी जाती थी मध्य पाषाण काल में, है ना। बस एक ही जगह दमदमा में लाशों का ढेर मिला है। आगे जब नव पाषाण काल पढ़ेंगे तो बहुत सारे लाशों का ढेर, कब्रिस्तान भी मिले हैं। तो कोल्डीवा, इसको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, भारतीय उपमहाद्वीप में सर्वप्रथम मानव का कंकाल कहां पाया गया? सबसे पहले मानव का कंकाल जिसमें कि खोपड़ी का हड्डी पाया गया था मद्रास के पल्लव रन में, लेकिन ना तो यहाँ पल्लव रन ऑप्शन में है ना तो मद्रास है, राज्य का नाम दिया हुआ है। तो हम लोग जानते हैं मद्रास, इसका आज का नाम है चेन्नई, जो कि वर्तमान तमिलनाडु राज्य में स्थित है। तो भारतीय उपमहाद्वीप में सर्वप्रथम मानव का कंकाल जो कि मेन खोपड़ी का हड्डी था वो कहाँ पाया गया? तो तमिलनाडु होगा, तमिलनाडु के मद्रास के पल्लव रन में। यहाँ अगर मद्रास का होता तो उसको टिक करते, राज्य का नाम है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, कश्मीर के बुर्ज होम में क्या पाया गया था? कश्मीर का बुर्ज होम, जैसे कि मद्रास के पल्लव रन में खोपड़ी का हड्डी है ना, भीमबेटका में मिला था चित्र, सर्वप्रथम आदि मानव द्वारा बनाया गया चित्र। उसी प्रकार कश्मीर के बुर्ज होम में देखा गया था गर्ता आवास, मतलब जमीन में गर्त करके, गड्ढा करके उसके नीचे रहना, गर्ता आवास कहलाता है। तो गर्ता आवास देखा गया था कश्मीर के बुर्ज होम में। इसके अलावा लाशों का ढेर कहाँ देखा गया था? दमदमा में। इसको भी ध्यान रखना है कि लाशों का ढेर दमदमा में, और ये कब देखा गया था? मध्य पाषाण काल में। और एक है हड्डी के औजार, हड्डी के औजार, पहले पत्थरों का औजार बनता था, आगे चल के तांबा का, कांसा का, है ना, लोहा का औजार बनते गया। तो हड्डी का औजार देखा गया महदहा, याद रखेंगे महदहा, ये भी मध्य पाषाण काल में ही देखा गया था। मैंने सब आपको थ्योरी में पढ़ा दिया है। तो महदहा में हड्डी का औजार देखा गया, और लाशों का ढेर कहाँ देखा गया? दमदमा में। और कश्मीर के बुर्ज होम में गर्तावास देखा गया। इसको ध्यान रखना आपको। अगला क्वेश्चन, थॉमसन, क्रिश्चियन जॉन थॉमसन पूरा नाम है। थॉमसन के अनुसार सिंधु सभ्यता को कहा जाता है, थॉमसन के अनुसार इसने मिलने वाले वस्तुओं के आधार पर बांटा। तो सिंधु सभ्यता में क्या मिला था? विशेषकर कांसा, तो इसको क्या बोलेंगे? कांस्य युगीन। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। तो थॉमसन के अनुसार सिंधु सभ्यता को कहा जाता है कांस्य युगीन। लोह युगीन किसे कहते हैं? वैदिक काल को, क्योंकि वैदिक काल में लोहा का खोज हो चुका था। और पाषाण काल को ही कहते हैं स्टोन एज, क्योंकि इस समय पत्थर का उपयोग होता था। अगला क्वेश्चन, कोपेनहेगन संग्रहालय किस देश में है? हम लोग जानते हैं कि पूरे विश्व में एक संग्रहालय है जहां पर पूरे विश्व के मेन पुरातात्विक वस्तुओं को रखा जाता है, जो कि डेनमार्क देश में है, जिसका नाम है कोपेनहेगन। तो डेनमार्क, नॉर्वे और अमेरिका नहीं होगा, डेनमार्क। अगला क्वेश्चन, भारत में पुरातात्विक विज्ञान के जनक, भारत में पुरातात्विक विज्ञान के जनक, विश्व में पुरातात्विक विज्ञान के जनक जॉन ब्रूस, है ना। तो भारत में क्या कौन है? कनिंघम, लेकिन ऑप्शन में कनिंघम है ही नहीं, जॉन ब्रूस है नहीं, इसको टिक नहीं करेंगे। ये तो विश्व का है, क्वेश्चन में भारत का पूछा गया है, तो जॉन ब्रूस तो विश्व के पुरातात्विक विज्ञान के जनक थे, है ना। और ध्यान रखेंगे पुरातात्विक विज्ञान को हम लोग भूगर्भ वैज्ञानिक भी कहते हैं, क्योंकि पुरातात्विक वस्तुएं पृथ्वी के नीचे से मिलती है, जिसके लिए पृथ्वी के नीचे के बारे में अध्ययन करना पड़ेगा आपको, मतलब भूगर्भ के बारे में अध्ययन करना पड़ेगा। तो भूगर्भ वैज्ञानिक भी कभी कभी क्वेश्चन में दे देता है, ठीक है। तो कनिंघम तो ऑप्शन में नहीं है, तो आंसर होगा इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो कौन होगा? कनिंघम। और जॉन ब्रूस कौन थे? विश्व का पुरातात्विक विज्ञान के जनक। और जॉन मार्शल, तो आगे जब हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ेंगे अगले वीडियो में, तब देखेंगे कि जॉन मार्शल ने सिंधु सभ्यता में सबसे पहले खुदाई का आदेश दिया 1820 ईस्वी के लगभग में, और जिसके कारण हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की खोज भी हुई थी। आगे सिंधु सभ्यता में हम लोग पढ़ेंगे, अगला वीडियो सिंधु सभ्यता का होगा। तो इनमें से कोई नहीं, कौन होगा? कनिंघम। पहली बार स्थायी जीवन देखा गया
पहली बार, जबकि हम लोग जानते हैं कि नवपाषाण काल में हम लोगों ने पढ़ा कि मेहरगढ़ में सबसे पहले अस्थायी जीवन देखा गया, क्योंकि सबसे पहले कृषि का शुरुआत जो है लोहरादेव में हो गया, उसके बाद मेहरगढ़ में भी स्टार्ट हुआ ना 7,000 साल पहले। तो कृषि एक ऐसा चीज है कि आपको वहां स्थायी रहना पड़ेगा, आप कहीं और रह के कृषि किसी स्थान पर नहीं कर सकते, आपको कृषि के लिए अस्थायी जीवन बनाना पड़ेगा, है ना। तो पहली बार मानव द्वारा अस्थायी बनाया गया नवपाषाण काल में, और वो भी कहाँ, मेहरगढ़ में। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, मेहरगढ़ में सबसे पहले स्थायी। ये हड़प्पा तो आपका सिंधु घाटी सभ्यता में आ जाएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता का खोजा गया पहला स्थल हड़प्पा था। और पाटलिपुत्र तो पता ही है, वर्तमान पटना का प्रारंभिक नाम क्या था, पाटलिपुत्र। तो ये क्वेश्चन ध्यान रखना है। टॉप 12 क्वेश्चन हम लोगों ने किए जो हम लोग थ्योरी में पढ़ चुके थे, पहली बार अस्थायी जीवन मेहरगढ़। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो कि पाषाण काल के मैंने हल किए हैं, इससे आज शायद आपको बहुत हेल्प मिलेगी। तो सबसे पहले हम लोगों ने हिस्ट्री का सीक्वेंस वाइज चैप्टर को देखे, उसके तहत पाषाण काल को हम लोगों ने उठाया, उसको पढ़ा, उसके रिलेटेड क्वेश्चंस किए। अगला चैप्टर सिंधु सभ्यता, उसको पढ़ लेंगे, है ना, फिर उसके क्वेश्चंस करेंगे। इस तरह देखते ही देखते इतिहास को हम लोग कंप्लीट कर देंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में सिंधु घाटी सभ्यता में। जय हिंद।